हो गया चारों वेदों का सार। अब आ जाइए पुराणों पर। पुराण है 18। 18 पुराणों के लगभग श्लोक 400 लाख के लगभग है। स्कंद पुराण का ही 81,000 श्लोक है, भागवत का 18,000 है। इस प्रकार लगभग 4 लाख के 18 पुराणों के श्लोक। और उसका सार क्या है? अगर आप 10 मन दूध को ले जाना चाहें सिर पर उठाकर नहीं ले जा सकते। उसकी दही जमाओ, माखन निकालो, भर लो डब्बे में। 10 मन दूध का माखन भी आप उठा के ले जा सकते। वो 4 लाख जो पुराण है उसका सार है 2 ही वाक्यों। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परम। 18 पुराणों में व्यास जी ने बातें 2 ही कही। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का हित करना, मानव गरीब मनुष्य की सहायता करना, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। पापाय परपीड़नम, दूसरे को सताना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरे का उपकार करना। किसी कष्ट में पड़े हुए प्राणी को उस कष्ट से उबारना, उसके संकट को दूर करना, और किसी गरीब को जो पहले ही दुख के गड्ढे में गिरा हुआ है उसको और भी उस गड्ढे में धकेल देना, ये महान पाप है। महाभारत का युद्ध हुआ, युधिष्ठिर की जीत हुई और विजय उत्सव मनाए जाने लगे। सब ऋषि इकट्ठे हुए। पूछा गया कि युधिष्ठिर की महाभारत के युद्ध में जीत क्यों हुई? तो कुछ लोग कहने लगे जी श्री कृष्ण महाराज इसके रथवाही थे अर्जुन के, यहां श्री कृष्ण सारथी अपने आप रथ चला रहे हो, वहां जीत क्यों न? किसी ने कहा भीमसेन का बाहुबल है और 10,000 हस्ती का उसमें बल है, भीम के पराक्रम के कारण युधिष्ठिर की जीत हुई। किसी ने कहा अर्जुन जो है ये धनुर्विद्या में बड़ा निपुण है, ये अर्जुन के धनुर्विद्या के कौशल से ही महाभारत को, इस युद्ध को युधिष्ठिर जीत सका। इतने में व्यास जी आगे, दाढ़ी बढ़ाए हुए हमारे आप तेजी की तरह। सब लोगों ने पूछा कि ये महर्षि व्यास जी आ रहे हैं, इनसे पूछो। तो व्यास जी ने कहा भाई भीम का बाहुबल, अर्जुन की धनुर्विद्या, श्री कृष्ण का रथ चालन कुछ नहीं कर सकता। युधिष्ठिर की जय का कारण तो संकट के समय एक भील देवी की सहायता करना। युधिष्ठिर शिकार खेलने जंगल में जा रहे थे, घोड़े पर चढ़े हुए थे। वनवासी भील की पत्नी को बच्चा होने वाला, उसके लिए कोई लोग जैसा हॉस्पिटल का प्रबंध नहीं, उसके लिए कोई दूसरा प्रसूति गृह भी नहीं। बच्चे के जन्म में विलंब होने के कारण वो बेचारी छटपटा रही, कोई उसका सहायक नहीं। युधिष्ठिर ने पहले तो सोचा पर स्त्री का स्पर्श करना पाप है, फिर सोचा कि पाप पुण्य जो है भावना पर है। अगर बुरी भावना से अच्छा काम किया जाए तो वो भी बुरा हो जाता है, अच्छी भावना से बुरा काम हो तो वो भी पुण्य बन जाता है। एक लड़की जा रही है, अगर तुम बुरी भावना से उसका हाथ छूते हो या केस पकड़ते हो तो इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। द्रौपदी के केस पकड़े, दुर्योधन के सारे वंश का विनाश हो। पर एक लड़की डूब रही है तालाब में, अगर तुम उसके केस पकड़ लो इसलिए कि कहीं डूब ना जाए, और मैंने अगर इसका हाथ पकड़ा कहीं मेरे गले में लिपट कर मुझे भी ना डुबा दे, तो वो केस पकड़ना पाप नहीं पुण्य। लंबी चौड़ी व्याख्या इनकी तो। धर्म जो है, कभी धर्म का चोला पहनकर अधर्म आ जाता है, कभी अधर्म का चोला पहनकर धर्म आ जाता है। इसकी पहचान होना भी बड़ी कठिन होता है। इसकी पहचान है भावना पर।
कोई बुरे काम के मूल में भी अगर अच्छी भावना छिपी हुई है तो वो धर्म है। डॉक्टर देखिए ऑपरेशन करता है, ऊपर से तो वो बड़ी काट रहा है, पर ये काटना इसलिए बुरा नहीं, वो उसको मारने के लिए नहीं काट रहा, वो जो उसका ऑपरेशन कर रहा है उसको अच्छा करने के लिए कर रहा है, इसलिए काटना भी पुण्य हो गया। हाँ, अगर किसी को मारने के लिए तुम किसी के गले पर छुरी चलाते हो तो भावना बुरी होने से बुरा है। तो एक बालक खेल रहा है, उसको आपने लड्डू दे दिए, बीच में जहर मिली थी, इसलिए कि जहर खाने से ये लड़का बेहोश हो जाएगा, इसके आभूषण उतार लेंगे। अब लड्डू खाना है तो अच्छा काम, पर बुरा हो गया कि उसके मूल में भावना बुरी है। इस भावना को लेकर युधिष्ठिर उतरे। युधिष्ठिर ने उस लड़की के ऐसे ऐसे पेट पर हाथ घुमाया, हाथ घुमाने से कुछ गर्मी आ गई, बच्चे का जन्म हो गया। उस भील पत्नी ने कहा, युधिष्ठिर जैसे संकट से के समय आपने मुझे संकट से बचाया, मैं आशीर्वाद करती हूं संकट आने पर परमात्मा तुझे भी मेरी तरह संकट से बचाए। उस आशीर्वाद का फल है कि युधिष्ठिर की महाभारत में जीत। इसीलिए गुरु महाराज ने भी लिखा ग्रंथ साहब में, 68 तीर्थ सकल पुण्य जी दया प्रवान। अगर हम किसी जीव पर दया करते हैं, कहते 68 तीर्थ के स्नान करने का जो पुण्य है वो जीव दया से हो जाता है। अब ये मैंने 18 प्राणों का